तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे भारतीय रेलवे ने लिए एक बहुत बड़े डिसीजन से रिलेटेड, जहां पर फाइनली ओवर क्राउडिंग को एड्रेस करते हुए डिसीजन लिया गया है कि 2500 नए जनरल क्लास कोचेस इस साल ऐड किए जाएंगे हमारी ट्रेन फ्लीट्स के अंदर। तो ये बेसिकली अमृत भारत क्लास के ट्रेन होंगे और बेसिकली जो प्रोडक्शन शेड्यूल था इनका, जो ऑलरेडी एक्चुअली दिया गया था, इसको काइंड ऑफ प्रीपोन किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन क्राउडेड ट्रेन की जो हालत है उनको ठीक किया जा सके। आप जानते हो बहुत वायरल वीडियोस आजकल आ रहे हैं कि लोग एसी में घुस जाते हैं जनरल की टिकट के ऊपर, जनरल के अंदर इतनी भीड़ है कि चढ़ा जा ही नहीं सकता। इसको देखते हुए डिसाइड किया गया है कि ये चीज की जाएगी। एट द सेम टाइम एक सब्सटैंशियल इंक्रीज किया जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जनरल कोचेस अक्रॉस मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। अगली खबर जो है कर्नाटका मिनिस्ट्री फॉर लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जिनके द्वारा अनाउंस किया गया कि वो सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में बनाने के लिए फीजिबिलिटी का काम जल्दी शुरू करेंगे। तो एक पोस्ट के जरिए ये चीज दी गई और न्यू एयरपोर्ट प्लान्स अक्रॉस द हॉराइजन ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों ये एकदम ही ज्यादा प्रिलिमिनरी नीड है, बहुत छोटी मोटी चीज देखी जाएगी, नीड कितनी बड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसके बाद में लैंड फाइनलाइज किया जाएगा और बाद में धीरे धीरे चीजें होगी। तो अभी तक ये कोई बहुत ज्यादा फिक्स बात नहीं है, बस एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो ओरल अप्रूवल की तरह ये चीज मिली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है कोची मेट्रो फेज 2 से रिलेटेड, जिसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को बैक कर लिया है एफकॉन्स ने। तो ये कंपनी कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है और ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला है ये 1141.32 करोड़ रुपीस का है। इसके अंतर्गत ये काम करेंगे। वैसे दोस्तों कई कंपनीज ने बिडिंग के लिए क्वालिफिकेशन बिड्स की थी, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो सिर्फ एफकॉन्स ही क्वालिफाई हो पाई थी और इसकी वजह से फ्रंट रनर थे। तो कोची मेट्रो के अंदर एक्सपांशन अब एफकॉन्स करेगी। अगली खबर दोस्तों ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जाके सीएम मोहन यादव के द्वारा सैटरडे को अनाउंस किया गया है कि वंदे मेट्रो ट्रेन सर्विस लॉन्च की जाएगी इंदौर और उज्जैन के बीच, और ये समस्त कुंभ मेला जो कि उज्जैन में 2028 के पास में होगा उसके आसपास किया जाएगा। अब दोस्तों ये एक थोड़ी अजीब सी खबर है। ऑब्वियसली इंदौर उज्जैन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इनके बीच में ट्रेन ट्रैवल बहुत बड़े पैमाने पर होता है, रोड के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, कई न्यू सिटीज को कनेक्ट करना है। और वैसे जो डिवोटीज होगी जो सिमस्ता के अंदर आएंगे वो 2028 के होंगे। तो ट्रेन एक्चुअली कब शुरू की जाएगी वगैरह वगैरह ये जो है बाद में देखा जाएगा। एट द सेम टाइम एक फुल मेट्रो ट्रेन बनाने का भी यहाँ पे काइंड ऑफ बात किया गया है, यानी इंदौर उज्जैन के बीच में जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस मेट्रो होती है वो कनेक्टिविटी भी देखने मिल सकती है। अगली खबर दोस्तों एरकॉन पारस पीसीएम जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, जिन्होंने जीत लिया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट जो कि टीएमआरजी ने दिया था। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रेलवे लाइन बनाने के लिए 125 किलोमीटर की ब्रॉड गेज बलास्ट लेस, यानी बिना जो पत्थर के ट्रैक्स होते हैं डायरेक्ट सीमेंट वाले स्लैब्स पे, उनको बनाने का काम ये करेंगे। जो 84.24% ऑफ रेलवे लाइन ये है, ये 35 ब्रिजेस और 17 टनल्स में से गुजरती है, जिसमें 15.1 किलोमीटर का टनल भी है देवप्रयाग और लचमोली के बीच में। तो आप समझ सकते हो कि 84 किलोमीटर इनको बनाना है इस लाइन को नॉन ग्राउंड या नॉन ग्रेडियंट सर्फेसेस पे। अगली खबर दोस्तों जो वो गुजरात से रिलेटेड, जहाँ पर सीएम के द्वारा अप्रूव किया गया 399 करोड़ रुपए का प्रपोजल 2 नए ब्रिजेस को बनाने के लिए नॉर्थ गुजरात के अंदर, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर से क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों वैसे कुछ ब्रिज जो है उनको वाइडनिंग का कामयाबी किया जाएगा, लेकिन कुछ ब्रिज जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जैसे कि रंधनपुर से लेके चनस्मा तक का ब्रिज, इनको जो है लाइफ स्पैन पहुंचने की वजह से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तकरीबन 40 लाख लोगों का फायदा इसके जैसे होगा। अगली खबर दोस्तों और ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत ही बड़ा ओपन वेब गर्डर ब्रिज लॉन्च कर लिया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये तकरीबन 130 मीटर्स का एक ओपन वेब गर्डर असेंबली ब्रिज है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस ब्रिज को जो है पुश करके जो है लॉन्च किया गया, स्लाइड करके लॉन्च किया गया। 3098 मीट्रिक टन का ये ब्रिज है, जिसको वर्धा महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया गया है और 14.9 मीटर्स की इसकी विड्थ है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर होने वाले फ्लडिंग से रिलेटेड है, जब पर बोला गया है कि फ्लडिंग जो होती रहती है इस नदी के अंदर, इसको कंट्रोल करने के लिए 50 लार्ज पॉन्ड्स नॉर्थ ईस्ट में बनाए जाएंगे। तो जब भी बेसिकली बाढ़ आएगी तो पानी जो है इन लेक्स के अंदर या जो बड़े बड़े पॉन्ड्स है उनके अंदर हो जाएगा फिट और पानी जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर रेनफॉल इंटीग्रेशन, फ्लड वार्निंग एप्स, ये सब चीजों पे भी तो काम चल ही रहा है और कुछ ग्लोबल ग्लेशियल लीक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी होने की संभावना भी फ्यूचर में दिख रही है। इसके हिसाब से ये काम किया जा रहा है। प्रेजेंटेशंस के अंदर एमडी, सीडब्ल्यूसी, एनडीएमए, एनडीआरएफ हर कोई था जो कि प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर फ्लड्स के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रोड मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने नॉर्ड मांगा है 22 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए और कैबिनेट से ये डिमांड की गई है। इसके अंतर्गत 30,600 किलोमीटर के नए रोड डेवलपमेंट की बात की गई है 2031-32 तक और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये पैसा मांगा गया है। वैसे 30,000
किलोमीटर रोड में से 18,000 करोड़ के एक्सप्रेसवेज होंगे, 4,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज होंगे अराउंड सिटीज, जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरनल रूट्स का हिस्सा बनेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट के एक नए कंसिडरेशन से रिलेटेड, जहां पर एक प्रपोजल मिला था गवर्नमेंट को, एक सेपरेट बैंक को सेटअप किया जाए फॉर लेंडिंग टू स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या एमएसएमईज को। तो अभी भी एमएसएमईज को बहुत सुविधा मिलने के बावजूद अभी भी क्रेडिट फ्लो जो है काइंड ऑफ कम है बड़े बैंक से। इसके लिए गवर्नमेंट देख रही है कि क्या वो ऐसी बैंक सेटअप कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज को क्रेडिट देने पर टारगेट करे। वैसे अभी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये एग्जिस्ट करती है जो एमएसएमईज को पैसा देती है, लेकिन इसके लेवल एक ऊपर जाने का गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। अभी ये जो है बाद में ही पता चलेगा। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, विल गवर्नमेंट ट्राई बैनिंग व्हीकल्स इन सिटी सेंटर्स एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू टेस्ट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स इन मेजर सिटीज? इट्स ऑल ओवर यूरोप लाइक दिस एंड दे हैव सीन पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो देखो यार, पहली बात तो ना हमारे देश के अंदर ऑलरेडी ऐसे कुछ स्ट्रीट्स है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है। चर्च स्ट्रीट बेंगलुरु इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, जहां पर गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं है। अब देखो हमारे देश के अंदर अभी जो है ना वो पॉलिसी पैरालिसिस बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत कम है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस को जो है वो पता ही नहीं है कि किस तरीके से पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रा बनता है, इंफ्रा बेसिकली कैसे काम करता है, उनको कुछ नहीं पता होता, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स पता होता है कंपेयर टू यूरोपियन या अमेरिकन पॉलिटिशियंस। अमेरिकन से भी मैं इतना अच्छा कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन स्पेशली यूरोपियन पॉलिटिशियंस। देश के अंदर कई ऐसी जगह है, नई दिल्ली के अंदर की स्ट्रीट्स है, सदर्न मुंबई का हिस्सा है, जो कि बहुत ज्यादा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बन सकता है और बहुत ज्यादा कार अनफ्रेंडली है। पूरी सड़कें जो है वो गाड़ी पार्किंग में चली जाती है, छोटे छोटे रोड्स है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे पब्लिक डिमांड होगी वैसी ही चीजें होगी, तो गवर्नमेंट वही चीज करेगी जो लोगों को चाहिए। कल को अगर रस्तों पे एक्सीडेंट्स बढ़ने लग गए, कल को बिजनेस को पता लगे कि ट्रैफिक की वजह से उनका बिजनेस कम होते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रा, पार्किंग बैन, इन चीजों से डिमांड बढ़ेगी और तब जाके ये चीजें बढ़ने वाली है। और गवर्नमेंट के अगर मन में भी होगा और अगर ये चीजें बैन करने से लोगों को जो है वो बुरा लगता है, फॉर एग्जाम्पल साउथ मुंबई के अंदर पार्किंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। साउथ मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल के लोग जाते हैं जो कि गाड़ियां अपनी लग्जरीज जो होती है उनको ले जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये सब चीजें जो है उनको काम में इफेक्ट कर दी है और इसलिए जो ये चीजें इतनी इजीली नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मेरा नाम है आकाश भावसार, मिलेंगे अगली वीडियो में।